अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मियाँ और आप देख रहे हैं एशियन ट्रेड टीवी। नाजरीन, एशियन ट्रेड टीवी का मकसद ना सिर्फ पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करना है, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को नेशनली इंटरनेशनली प्रमोट करना है, बल्कि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी प्रोवाइड करना है ताकि आपको पता चले कि दुनिया में तजारत के हवाले से, ट्रेड के हवाले से क्या हो रहा है। एशियन ट्रेड टीवी अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 साल का ये सफ़र जो जारी है अब भी, और यही वजह है कि एशियन ट्रेड टीवी और दुनिया में मोस्टली जितने पाकिस्तान के कॉन्सुलेट्स हैं उसके साथ मिलके ये काविश हमेशा करता रहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हम हमेशा नुमाइंदगी करते हैं। और दूसरी एक अहम वजह ये भी है कि पाकिस्तान की जहाँ भी ट्रेड की बात हो, तजारत की बात हो, पाकिस्तान की ट्रेड डिप्लोमेसी की बात हो, एशियन ट्रेड टीवी ने हमेशा दुनिया भर में कॉन्सुलेट्स के साथ मिलके एक अहम ब्रिज का रोल प्ले करने की कोशिश की है और एक अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बना है। और इसी सिलसिले में आपको पता है कि मेरी ये सीरीज़ जारी है। आज ये सीरीज़ का दूसरी आप यानी कि अगला हिस्सा उसका देखेंगे कुवैत के ऊपर। मैंने इससे पहले कुवैत के ऊपर जो बात की थी और जिसमें पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जिस तरह से मेरी में जो मेहमान नवाजी की गई और जो मेरा एक ऑफिशियल टूर था जिसको मैंने बयान किया अपने अल्फाज में, बहुत ही आप लोगों ने सराहा है और बहुत अच्छी फीडबैक आई है, जिसके लिए मैं आपका और मेरा अदारा हमेशा की तरह आपका मशकूर है। इंशाल्लाह ये सफ़र, ये मोहब्बतों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा और हम आपको बतलाते रहेंगे ना सिर्फ कुवैत बल्कि मशरिक़ वस्ता में जितने ममालिक हैं उनकी। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हमने दुबई के ऊपर भी एक डिटेल 10 एपिसोड्स की सीरीज़ की थी और अब कुवैत के ऊपर करने जा रहे हैं। आज इसी सिलसिले में नाज़रीन ये दूसरी एपिसोड होने जा रही है। जी हाँ, कुवैत को जिस तरह से मैंने बताया था कि कुवैत की तरक्की आगे क्या होने जा रही है, उसी का तसलसल बढ़ाते हुए मैं थोड़ी सी बात को अपनी बढ़ाऊँगा कि 2035 जैसे बड़े मंसूबों के साथ एक पावरफुल ग्लोबल पोजीशन रखता है कुवैत। आज हम खुल के बात करेंगे कि कुवैत की रियल स्टेट तरक्की, जियोपॉलिटिकल असरात, इकनॉमिक स्ट्रक्चर और इसके मुस्तकबिल पर। अगर आप मिडल ईस्ट पर कि बिज़नेस पर जनाब माइग्रेशन का भी सोच रहे हैं तो ये भी लोग आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुवैत की स्ट्रेटेजिक महल वक़ू और उसकी जोग्राफियाई हैसियत की। कुवैत की जोग्राफियाई लिहाज से एक छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन इसकी पोजीशन हमेशा इराक़ी बॉर्डर्स और खलीज फ़ारस और ईरान के करीब होने की वजह से बहुत ही अहम रही है। यही वजह है कि कुवैत हमेशा बैनुल-अक़वामी जियोपॉलिटिकल का हिस्सा रहा है, चाहे वो 1990 की खलीजी जंग हो या हालिया ईरान अमेरिका का तनाज़ा हो। कुवैत की आबादी तकरीबन 4.5 मिलियन है, जिसमें से 30% मुकामी शहरी है, बाकी तमाम वर्कर्स और एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है जो कि कुवैत में आबाद है। अच्छा, कुवैत की माशियत पर गहरी जांच अगर हम करें तो कुवैत की इकॉनमी हाई इनकम और वेलफेयर स्टेट मॉडल पर बनी हुई है। मुल्क की 90% आमदनी सिर्फ तेल पर इंसार करती है, लेकिन अब कुवैत विजन 2035 के तक तेल के इंसार को कम करके प्राइवेट जो सेक्टर है, लॉजिस्टिक, टूरिज़म है और नॉलेज बेस्ड इकॉनमी जो है, अब कुवैत उस तरफ बढ़ना चाह रहा है। क्योंकि दुनिया के जिस तरह से हालात और वाक़यात बदल रहे हैं, तो कुवैत भी चाहता है कि वो अपनी इकॉनमी के जो बॉर्डर्स हैं उसको चेंज करे और उसमें जिद्दत लेकर आए, और ये सफ़र उसका जारी है विजन 2035 के शक्ल में। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इस सिलसिले में एक बहुत अहम पेशरफ्त है। ये दुनिया की 5 टॉप जिसको कह सकते हैं फंड्स में से शामिल है, जिसकी वैल्यू $800 बिलियन से ज़्यादा है, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। जी हाँ, दूसरी बात मैंने बतानी थी आपको, मेडिनेट अल हेर सिटी यानी कि सिटी ऑफ सिल्क, ये भी $250 बिलियन का एक मंसूबा है, जिसमें दुनिया के सबसे ऊंचा टावर भी शामिल होगा और 1001 मीटर लंबा बुर्जुल मुबारक अल कबीर
یعنی کہ 7 لاکھ سے زیادہ افراد یہاں پر رہائش اختیار کریں گے فیوچر میں۔ یہ منصوبہ کویت کو گلوبل ٹورزم اور فنانشل ہب بنانے میں بہت اہم ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ شیخ جبار کاسوے، یہ ایک 36 کلومیٹر طویل پل ہے جو کویت سٹی کو شمالی علاقوں سے جوڑتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے لمبے پلوں میں سے ایک ہے۔ یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ دنیا کے سب سے لمبا جو برج ہے اس میں سے ایک یہ برج ہوگا۔ کویت نیشنل کلچرل ڈسٹرکٹ سینٹر، یہ جناب آرٹ، تھیٹر اور میوزیم کو عالمی معیار کا مرکز بنانے جا رہے ہیں۔ کویت چاہتا ہے کہ ہم اس دور میں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اس دور میں آگے ریس میں آنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دبئی کی طرح یہاں ہم آرٹ کو روشناس کرائیں، لوگ آرٹسٹک لوگ یہاں پر آئیں، یہاں پر ٹورزم پھیلے، یہاں پر لوگ آئیں دیکھیں اور ہم ان کو ویلکم کریں۔ کویتیز کا یہی وہ ویژن ہے 2035۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا ان کا جو سٹیپ لینے چاہ رہے ہیں وہ جناب تعلیم، ٹیکنالوجی اور یوتھ ورکس ہے۔ کویت حکومت نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم، اسکالرشپ اور ٹیک اسمارٹ اس کے لیے فنڈنگ بھی دے رہی ہے اور آگے بھی دے گی 2035 کے یہ جو اس کا ٹارگٹ ہے اس کے مطابق۔ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ جب کوئی گورنمنٹ اس طرح کا انیشیٹو لیتی ہے اپنے نوجوانوں کو، نہ صرف اپنی کمیونٹی کے بلکہ ڈفرینٹ جو وہاں پر لوگ آباد ہیں ان سب کے لیے، کہ نئے اسٹارٹ اپس کے لیے کویت گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم ان کو فنڈنگ بھی کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے تو کویت گورنمنٹ چاہتی ہے آپ آئیں، ہم آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں۔ یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے کویت گورنمنٹ کا جو ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اسی میں سے اگر میں بات کروں تو ٹیک سٹی اور سمارٹ زون جیسے منصوبے انوویشن ہب ہیں جو کہ نوجوانوں کی توجہ کا حاصل کریں گے۔ اچھا، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کویت کے حوالے سے میں خواتین کے متعلق بات کروں گا۔ کویت جو ہے، کویت جیسے کنزرویٹڈ معاشرے میں بھی آج بھی خواتین کی شرکت، میڈیا کی آزادی، آرٹ اینڈ کلچر میں کافی تبدیلی آ رہی ہے۔ خواتین پارلیمنٹ، جج، وکیل اور کاروباری لیڈر بن چکی ہیں۔ سوشل میڈیا پر کویتی یوٹیوبرز، انفلوئنسرز اور ورچوئل بزنس بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور جس ملک میں چاہے وہاں پر بادشاہت اور جمہوریت اکٹھی ہے لیکن وہاں پر میں نے دیکھا ہے جناب میڈیا کو بھی بہت انہوں نے آزادی دی ہوئی ہے۔ اس میں پاکستانی میڈیا کا بھی بہت اہم رول ہے۔ وہاں پر پاکستان میڈیا جس شیپ میں بھی وہاں پر ہے، چاہے ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں، انہوں نے جب بھی یعنی کہ ان کو یہ کوئی رسپانسبلٹی دی گئی ہے تو پاکستانی میڈیا نے اس کو ایک پازیٹیو وے میں پاکستان کے سافٹ امیج کو ہمیشہ پروموٹ کیا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں سبھی میڈیا کی جتنی تعریف کروں کم ہے، لیکن اسپیشلی ایک میڈیا میں سمجھتا ہوں جس نے پچھلے 14-15 سال سے کویت میں بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہے، وہ میڈیا کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہی پاکستان کے سافٹ امیج کو پروموٹ کیا ہے کویت میں، اور کویتی یعنی کہ کلچر کو پاکستانی کلچر کے لیے مل کے کام کرنے کے لیے ان کی کوششوں کو میں بھی سراہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی سراہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہمارا میڈیا ہے، جتنا وہاں پر میڈیا ہے ہمارا، میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں بغیر نام لیے بھی، لیکن میں سب کو اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہمارے پاکستانی ہیں جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہے، چاہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز ہے، چاہے وہ جناب سوشل میڈیا ہے، سبھی اچھا کام کر رہے ہیں اس پورے ریجن میں، تو جناب یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ چیز اور ہے کہ کویت ایک نیوٹرل پوزیشن رکھنے والا ملک ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ نہ صرف ایران اور سعودی عرب کے بیچ توازن رکھتا ہے بلکہ جی سی سی میں بھی مدبر اور امن پسند کے ملک کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہے۔ فلسطین، شام، لبنان جیسے ایشوز میں کویت نے ہمیشہ امداد، مذاکرات اور اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون کرتا رہا ہے، اور یہی اس کی ایک خارجہ پالیسی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی پازیٹیو خارجہ پالیسی ہے جسے دنیا بہت سراہتی ہے۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے کویتی ویژن 2035 جو میں نے پہلی ایپیسوڈ میں بھی کی تھی، اور ابھی میں کہوں گا کہ ان کا ویژن یہ ہے کہ اب انہوں نے تیل سے آگے نکلنا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے
آپ को पता है जो लोग इकोनॉमिक्स को समझते हैं और दुनिया के ऊपर माशी नज़र रखते हैं, उनको पता है कि दुनिया में तेल के ज़खायर कम आ रहे हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजी जैसे ईवी और दूसरी चीज़ें भी आ रही है, तो उससे तेल की शायद आने वाले दिनों में जो डिमांड है वो बहुत कम होने जा रही है। और कुवैत इस सिलसिले में सबसे पहले इस पूरे जीसीसी कंट्री में वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले इस पर इनिशिएटिव लिया है और वो इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लाना इनका एक और मिशन है 2035 में कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लेकर आई जाए, और उसके लिए डिफरेंट मौके, वही वाली बात है कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का ये रेडी कर रहे हैं और इतना मतवाज़न इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि लोग इतने आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि कुवैत में बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ने जा रही है। और मैं और एशियन ट्रेड टीवी हमेशा आपको ये बताता रहेगा कि कुवैत में कौन कौन से मौके ऐसे हैं जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो वही वाली बात है, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर है, चाहे वो आईटी सेक्टर है, चाहे वो अदर सेक्टर्स हैं, हम आपको हमेशा बताते रहेंगे। नाज़रीन, इसके साथ मैं फिर वही बात करूँगा, कुवैत एक तेल निकालने वाली कंट्री नहीं है, मुल्क नहीं है। वो एक वक्त वो एक विज़न, एक स्ट्रेटजी और एक कौमी जज्बे से सरशार मुल्क है। वही वाली बात, कुवैत का मकसद हर एक को खुश आमदीद कहना है। कुवैती और कुवैती गवर्नमेंट चाहती है कि आप आएँ, हमारे मुल्क में हमारी इकॉनमी का पार्ट बने और हिस्सा बने। और दोबारा से मैं आज फिर स्पेशली अब हमारे एम्बेसडर जो कि कुवैत में हैं, डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम जिस तरह से शब रोज़ मेहनत कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करें और पाकिस्तानियों के मसाइल हल करें, मैं दोबारा से उनको अप्रिशिएट करूँगा। और जिन लोगों ने मुझे इनबॉक्स मैसेजेस भी किए हैं कि मेरी इस कोशिश को, एशियन ट्रेड टीवी की इस कोशिश को सराहा है, दोबारा से मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। इसकी तीसरी एपिसोड भी जब आएगी तो उसमें हम कुछ और स्ट्रेटजिक और कुछ और मालूमात आपको देंगे कुवैत के लेटेस्ट, कि ये कुवैत की अब जो बिल्डिंग्स बनने लगी हैं और जो वहाँ पर डेवलपमेंट होने लगी है, और जो उसके बाद ये जिस तरह मैंने ऑयल और आईटी की जिक्र किया है, इसमें सरमायाकारी कैसी होगी, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसी होगी, आप कंपनी फॉर्म कैसे करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक पाकिस्तानियों के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही मसले रहा होगी। और इसी तरह आपकी एप्रिसिएशन जो है वो हमारी मोटिवेशन है। आप हमारे यूं ही वीलॉग्स को सराहें। एशियन ट्रेड टीवी की हमेशा से कोशिश रही है वही बात कि पाकिस्तानियों के, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ हैं, हम एक ट्रेड ब्रिज का रोल अदा करें। कौंसलेट्स, अपनी इंडस्ट्रीज़ और अपने डिपार्टमेंट्स और स्पेशली अपनी कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ मिलकर हम आपके लिए कुछ कर सके। ये प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म है। तो इसके साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि जहाँ भी रहें अपने पाकिस्तान का नाम ज़रूर बुलंद कीजिए। आप ही एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के और आप ही सच्चे पाकिस्तानी हैं। हम आपकी कदर करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।